बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा इस कोर्स में हम प्री प्रोसेसिंग वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने बहुत ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डाटा क्यूब एग्रीगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारा बेसिकली तो ये जो है हमारे पास डाटा रिडक्शन के टॉपिक में हमारे पास ये टॉपिक आ रहा है। इसमें हम डाटे को स्मॉल करते हैं, छोटा करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, हम लेते हैं लाइक हम कोई एक स्टोर ले लेते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर ले लेते हैं, जिसमें एक 2020 की जो सेल है हम उसका 6 मंथ की सेल अलग से मेंशन करते हैं कि इतनी सेल हुई है, और आफ्टर 6 मंथ की जो अगले नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उनके अलग से मेंशन करते हैं। उसके बाद 2021 की हम सेल मेंशन करते हैं कि उसकी हाफ ईयर की इतनी सेल है और हाफ ईयर की हम उसके दो टेबल बना देते हैं, दो सेपरेट एट्रीब्यूट बनते हैं। तो अगर हम डाटा क्यूब एग्रीगेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसको आपस में कंबाइन करेंगे। जैसा कि हम 2020 की सेल अलग से कर लेंगे पूरे ईयर की, और इसी तरह 21 की जो है वो पूरे ईयर की हम अलग से कर लेंगे। तो हमारा जो डाटे का साइज़ है वो और रिड्यूस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन हमारी वही रहेगी ओरिजिनल, लेकिन जो डाटे का साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पहले की निस्बत। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा रिडक्शन के अंदर डाटा कंप्रेशन की। क्या हम डाटे को कंप्रेस करते हैं, डाटे को शॉर्ट करते हैं। हम जब डाटा को कंप्रेस करने की बात करते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। सम टाइम क्या होता है, अगर आप इस फिगर में देखें तो ये हमारे पास है ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल डाटा को हम कंप्रेस्ड करेंगे, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दो दो में होंगे, दो पॉसिबल वे होंगे। एक होगा कि हमारे पास लॉस लेस डाटा होगा और एक होगा लॉसी डाटा होगा। हमारे पास एक में डाटा लॉस होने का ख़तरा होगा और एक में नहीं होगा। जिस केस में हमारे पास डाटे को लॉस होने का कोई ख़तरा नहीं होगा, उस केस में हमारा जो डाटा है, जो डाटा हमने भेजा है कंप्रेस होने के लिए, क्योंकि लॉस होने का कोई ख़तरा नहीं है, डाटा हमारा लॉस नहीं हुआ, उस केस में हमें जो रिसीव होगा कंप्रेस्ड फॉर्म में रिसीव होगा, लेकिन वही ओरिजिनल डाटा होगा, लेकिन उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका होगा। लेकिन जिसमें हमें लॉस होने के चांसेस होंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली तौर पे हमें जो डाटा है वो ओरिजिनल मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो डाटा है उसमें लॉस हो चुका होगा। ये हमारे पास डाटा कंप्रेशन होगा। ये हमारे पास था डाटे को प्री प्रोसेसिंग में डाटा रिडक्शन। उसके बाद हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाटा डिस्क्रिटिजेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है हम उसको ओल्ड डाटे को न्यू डाटे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, न्यू डाटा सेट के साथ। और इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वही प्रीवियस बातें, जो हमारे पास नॉइज़ है वो हमने डाटा में से रिमूव करना होता है। एट्रीब्यूट फीचर कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जैसे हमने फीचर क्रिएशन की बात की थी, एट्रीब्यूट क्रिएशन की बात की थी, ये काम हमने इसमें करने होते हैं। और जो हमने इसके अंदर एग्रीगेशन और एग्रीगेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और नॉर्मलाइजेशन की बात की है कि नॉर्मलाइजेशन भी हम इसके अंदर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है, जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमाइल है, और उसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट मेथड हैं हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के। ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हम अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिटिजेशन जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल और न्यूमेरिक, ये हम पहले ही डाटा में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिटिजेशन जो हमारे पास है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम इनको इंटरवल की फॉर्म में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता क्या है कि इंटरवल लेबल कैन देन बी यूज्ड टू रिप्लेस एक्चुअल डाटा वैल्यू।
उसके बाद हम इसके ऊपर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो अप्लाई, उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट में हम टॉप डाउन और बॉटम अप टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ये हमारे पास। और उसके अलावा हम क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं डिस्क्रिटिजेशन के अंदर। अगर हम डिस्क्रिटिजेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें हमारे पास टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो टॉप डाउन है उसको हम स्प्लिट का नाम देते हैं, और जो हमारे पास बॉटम अप है उसमें हम मर्ज का नाम देते हैं। क्यों? हम टॉप डाउन में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम स्प्लिट करते जाते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं, और जब हम मर्ज की बॉटम से अप जाने की बात करते हैं तो जो जो स्प्लिट हुए हुए होते हैं उन उन नोड्स को हम मर्ज करते जाते हैं। इसलिए हम ऊपर से नीचे टॉप डाउन की तरफ आने के लिए स्प्लिट का नाम देते हैं, और नीचे से ऊपर जाने के लिए मर्ज का नाम देते हैं। हमारे पास बिनिंग है, जो हमारे पास टॉप डाउन है, स्प्लिट है, अनसुपरवाइज्ड है, जिसमें हम मशीन को सुपरवाइज नहीं करवाते, पहले बताते नहीं हैं। हमारे पास हिस्टोग्राम है, एनालिसिस है, ये भी टॉप डाउन स्प्लिट है। उसके बाद क्लस्टरिंग एनालिसिस है, ये हमारे पास टॉप डाउन स्प्लिट या फिर बॉटम अप, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें क्लस्टर डिफाइन करने होते हैं। कोई जो ख़ास उसको नोड्स में डिवाइड नहीं करना होता है। डिसीजन ट्री है, आपने ट्री देखा है, वो आपके पास टॉप डाउन स्प्लिट होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में ये यूज होता है, हम मशीन को पहले लर्न करवाते हैं और उसके बाद हम उससे जो है रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। और यहाँ पे टॉप डाउन क्यों? कि जब भी आप ट्री की बात करते हैं तो आपका पेरेंट नोड जो है वो चाइल्ड नोड के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस है, ये आपके पास बॉटम अप होता है। ये आपके पास डाटा डिस्क्रिटिजेशन के मेथड में सिर्फ एक कोरिलेशन एनालिसिस का ऐसा मेथड है जो बॉटम अप मर्ज को यूज़ करता है, बाकी जो हैं वो सारे टॉप डाउन या जिसे स्प्लिट मेथड हम कहते हैं उनको यूज़ करता है। ये था हमारा थर्ड चैप्टर। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है डाटा प्री प्रोसेसिंग का। और इस चैप्टर का आपका जो टेस्ट है वो जुमेरात वाले दिन सभी क्लासेस का, मॉर्निंग इवनिंग 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर सभी का मैं 10 MCQs होंगे और 5 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। 10 MCQs 5 मिनट्स में आपने करने होंगे। ध्यान से सुन लें, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।